हिटलरगिरी चल रही है, तानाशाही, और ये सारी तानाशाही निकाल फेंकेंगे हम। खुलेआम धमकी दी जा रही है, छोड़ेंगे नहीं। आने दो 2029 में हमारे पप्पू की सरकार, चुन चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के। अबे क्या हो गया, क्यों बड़बड़ा रहा है? तुमको तो बड़बड़ाना लगेगा ना, तुम तो मोदी के अंध भक्त हो ना। तुम्हारे मोदी साहब खुले मन से धमकी दे रहे हैं हमारे पप्पू को खत्म करने की। मोदी जी धमकी दे रहे हैं? हाँ। कहाँ? अरे कहाँ क्या, टीवी पे जाके देखो, बाफड़ खुले मंच से लाखों लोगों के सामने और सबके सामने बोल रहे हैं इस देश की सबसे बड़ी समस्या खत्म कर देंगे। अरे अब वो समस्या खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं है इस देश की सबसे बड़ी समस्या कौन है। बिल्कुल ही जाहिल समझ रहे हो मैं। इस्तीफा दे मोदी, इस्तीफा। हर हर महादेव सभी सनातनी भाइयों और बहनों को स्वागत है आपका ब्राइटमैन हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है, तो वीडियो पूरा अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए। तो वीडियो आरंभ करते। राहुल गांधी का खुद का बयान आप देख लीजिए, अपनी बहन को चुम्मा ले लेता है। वो मतलब इतने जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, इसका डबल संख्या का लोग वहां पे था स्टेज के नीचे, और अपनी बहन को पकड़ के 10 बार चुम्मा लेता है। और वहां का जनता इसका समर्थक भी चूतिया है। इसका समर्थक कह रहा है कि जब हम लोग कोई अच्छा गाना सुनते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना वंस मोर वंस मोर। इसका जनता कह रहा है वंस मोर भाई, क्योंकि राहुल गांधी को शर्म नहीं आया, दोबारा पकड़ के चुम्मा ले लिया। तो सर चुम्मा वाला नहीं चाहिए सर, गजब बेइज्जती है। मैं आप कह रहे हैं कि ठीक है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो जनेऊधारी कट्टर ब्राह्मण है, कट्टर हिंदू हैं। सर पापा पादरी, मम्मा बाबरी और बेटा पंडित बिरादरी। जो बैलेट पेपर की मांग की गई थी कि चुनाव हम इस पर कराएंगे, अब ईवीएम पर सवाल उठते रही हैं। बिहार चुनाव सामने है, क्या एक बार फिर से इसको लेकर कोई गुंजाइश बचती है पार्टी के सामने? इस चुनाव को लेकर आप बैलेट पेपर की मांग करें, चुनाव आयोग के पास जाएं? देखो, बार बार जो भगवान हमको दर्शन ही नहीं देता, अच्छा, बार बार उसके पास जाके क्या बोलते हैं वो, ये मांगने का नहीं। चाचा मुझे भी ब्रह्मोस चाहिए। अपने पापा से मांग ले। हेलो पापा। बोल छोटू। पापा मुझे भी ब्रह्मोस चाहिए। लोकेशन भेजता हूँ। मूर्ति की पूजा करता हूँ, इसलिए तुमने मूर्तियाँ तोड़ी। मैं मंदिर में पूजा करता हूँ, इसलिए तुमने मंदिर तोड़े। लेकिन तुम भूल गए मैं सूर्य की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो बुझा दे, मैं चंद्रमा की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो हटा दे, मैं जल की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो सुखा दे, मैं वृक्षों की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो मिटा दे, मैं उस पर्वतों की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो हिला दे, मैं इस मिट्टी की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो अपने कब्र से हटा दे, मैं अग्नि की पूजा करता हूँ। हिम्मत है अपने घर का चूल्हा अपने हाथों से बुझा दे। सनातन का मतलब भी समझते हो, जो आदि और अनंत है, जो पुरातन है, वर्तमान और भविष्य में, जो सबका जन्मदाता है, इसलिए वो पिता है। हिम्मत है तो अपने नाम से अपने बाप का नाम मिटा दे। अब्दुल, चल आज एक गेम खेलते हैं। गेम? कैसा? तू अपनी पार्टी का एक राज खोल, मैं अपनी पार्टी का एक राज खोलता हूँ। जिसका राज अच्छा होगा वो ये गेम जीत जाएगा। अच्छा, मतलब एक दूसरे के राज खोलने हैं? नहीं, एक दूसरे के नहीं, अपने अपने। हाँ, अपनी अपनी पार्टी के। अच्छा, अपनी अपनी पार्टी के, ठीक है। पहले तुम्हारी बारी, तुम खोलो अपनी पार्टी का। हमारे जो प्रधानमंत्री है ना मोदी जी, वो पहले चाय बेचते थे। ये क्या राज है? तुम तो अभी से हार मान गए। ये तो पूरे देश को पता है। कुछ ऐसा राज खोलो जो किसी को ना पता हो। तुम हमसे सीखो कुछ, तुम पे कुछ नहीं आता। हम बताएंगे तुम्हें राज कैसे खोले जाते हैं। बता। ये जो अपने नेहरू जी थे, इनके एक पर्सनल सेक्रेटरी थे, M.O. मथाई। तो काफी टाइम तक उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे। तो जब वो उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, रिजाइन दिया, तो रिजाइन देने के बाद में कुछ टाइम बाद में उन्होंने एक किताब लिखी
द रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज। तो वो किताब उस टाइम की सरकार ने बैन कर दी, क्योंकि वो बहुत सारी राज खुल जाते। फिर भी हमने पता लगा लिया, उस किताब में एक चैप्टर था शी, SHE, शी। वो चैप्टर तो तभी हटा दिया था, फिर बाद में किताब भी बैन कर दी। हाँ, उस किताब में सब कुछ बताया गया है। सब कुछ? हाँ, हमारी वो थी ना आयरन लेडी, लोह महिला। हाँ, तो वो लोह महिला कैसे बनी, उस किताब में सब बताया गया है। कितना लोहा लेती थी हमारी आयरन लेडी। ये मोटे मोटे सरिया पूरा लोहा लिया है, ऐसे थोड़ी बन गई है लोह महिला। अब तो सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, करके आता हूँ। जाओ करो, और BPL लगा लेना, इंडिया में बैन है फिर तो। ठीक है। मदरसे में आके पढ़ाया क्या जाता है, लगातार सवाल होते हैं आप लोगों से कि मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जाता है ये कि आप इंसान हो तो हर इंसान को उसकी मतलब वैल्यू दो, उस तरीके से। अरे कहना क्या चाहते हो? कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है। और वहाँ पर एक वही पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि प्यार मोहब्बत अमन शांति साथ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हेलो, ये प्यार मोहब्बत करते करते यहाँ मस्जिदों में और मदरसों में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों का खचाखच खचाखच। क्या बोला तूने? मैंने देखा है और कई वीडियो वायरल हुए हैं। यही सिखाते हो प्यार मोहब्बत, यही प्यार मोहब्बत होता है आप लोगों का। एक्चुअली खचाखच। अब जिसकी जली वो कृपया साइड से चला जाए, और जिसकी नहीं जली वो कमेंट में हंस के जाए। सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।